हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वो इज़ इंडिया बिगेस्ट पेनल्टी फॉर क्रिकेट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दिए। ये कब हो गया? ओम शांति। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, तो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती होगा तेरा बाप। इस टाइटल को देखकर जितने लोग पधारे हैं उन सभी का सहर्ष स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को कंट्रोवर्सी देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए जितने लोग पधारे हैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हुए आज कंट्रोवर्सी के ऊपर एक और कंट्रोवर्सी, उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी, उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी में अंदर कहीं आपका भाई फंस ना जाए इसलिए एक और कंट्रोवर्सी। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्रिकेट को लेकर कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स को लेकर कंट्रोवर्सी, धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी, केरला स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी, इन सभी चीजों का मिश्रण आज इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा रोस्टिंग की तरफ बढ़ते हुए मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से सीख कर एक अलग वे में ट्राई कर रहा हूं। तो आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुजा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। क्या ट्विटर के ऊपर कल 1,80,000 से ज्यादा एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट का शब्द था पनौती। अब पनौती हम किसे कहते हैं? जिसकी वजह से हमारा कुछ काम बिगड़ जाए, जिसकी वजह से हम कुछ हार जाए, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत हो, उसके आने से ही कुछ अपशगुन हो जाए, उसे हम पनौती कहते हैं। लेकिन पनौती कहता कौन है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पनौती शब्द का उपयोग कल कांग्रेस कर रही थी। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? जो खुद पनौती की पहचान हो, पनौती की मिसाल हो, पनौती का वट वृक्ष हो, वो किसी और को पनौती कह रहा है। इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारे मूर्खों के सरदार कहे जाने वाले एक व्यक्ति ने भरे मंच से राजनीति के स्तर को गिराते हुए इस बात को सबके सामने कहा कि हमारे लड़के अच्छे खासे खेल रहे थे, लेकिन एक पनौती वहां पर आ गया, यानी कि देश का प्रधानमंत्री वहां पर आ गया, अमित शाह आ गए, उसके वजह से हम लोग मैच हार गए। अब इसको आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आप इन महाशय की बात को सुन लीजिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, तो वहां पे पनौती हरवा दिया। अच्छा, तो ये लॉजिक है। तो एक छोटा सा वीडियो मेरे पास भी है। राहुल सर प्लीज देखिए ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। फूलों का प्रियंका जी ने तो वही बात कही कि आज मेरी दादी का जन्मदिन है, तो 100% आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग मैच जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते। तो क्या आपके स्वर्गवासी दादी के बारे में आप शब्द कहते हुए कोई कहेगा पनौती है? नहीं कहेगा ना, या फिर उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा फॉर्म है और उस दिन जब इंडिया हारी थी तो पूरा देश उसके साथ उदास था और अभी तक कोई उसके उभरा नहीं है। लेकिन तुम्हारी घटिया राजनीति पनौती शब्द को ऐसे लेकर आ रही है और बार बार जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे ना आप लोग, तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी, आपको पता है पनौती किसे कहते हैं? पनौती उसे कहा जाता है जो पार्टी का अध्यक्ष बने और पार्टी एक के बाद सारे इलेक्शन हारते चले जाए। यानी कि आपकी लिस्ट मेरे सामने है। आप शायद 2 दिसंबर 2017 में अध्यक्ष बने थे, उसके बाद आप सबसे पहले गुजरात हार गए, फिर 2018 के अंदर त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना ये सब हार गए। 2019 में आप लोकसभा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल, हरियाणा, सिक्किम ये सब हारते चले गए। मतलब आप अध्यक्ष बने और कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई। मतलब इससे बड़ा पनौती और क्या हो सकता है? और ये सारी लिस्ट जो थी वो केवल आप जब अध्यक्ष बने उसी के अंडर में आती है। उपाध्यक्ष में बनने के बाद आपने कौन से फूल खिलाए, यानी कि कमल खिलाए, इसकी लिस्ट अलग से है।
और एक पनौती की बात कह देता हूं कि आप जब कल पनौती कर रहे थे ना, तब इन्हीं पनौती भरे शब्दों के साथ आपके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद आपके घोटाले सामने आ गए और उस घोटाले के बाद ईडी ने अपन अच्छा खासा एक्शन भी ले लिया। तो पनौती किससे कहेंगे? स्वयं आपको। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, हाँ, मगर आप कारण नहीं देख पा रहे। अच्छा, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की। क्या बोले सुनिए, जब आप ढाबे में खाना, मतलब मेरे पापा को जो रेस्टोरेंट चलता है उसके अंदर जो गल्ले में पैसे आते हैं वो मेरे घर के नहीं लगते, या फिर कहीं किसी की दुकान है तो उसके घर तक नहीं आता है, वो सीधा अडानी के जेब में जाता है। वाह भाई, ऐसी मशीन तो मुझे भी चाहिए कि मेरे गले में पैसे और सीधे अडानी के जेब में जाए, इधर से आलू डाल उधर से सोना। इसको प्रधानमंत्री बनना है। घर का टीवी ऑन करोगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा, पंखा ऑन करो तो अडानी के पास पैसा जाएगा, स्कूटर के अंदर पेट्रोल डालो तो भी अडानी के पास पैसा जाएगा, और ढाबे के अंदर खाना खाओ उसके गल्ले के पैसे भी सीधे अडानी के जेब में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस रूल और राहुल गांधी के रूल के हिसाब से अडानी अंबानी के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का शासन है, अशोक गहलोत जी अडानी अंबानी के साथ ये क्या कर रहे हैं? मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस एक साथ आप अडानी के साथ भी कर रहे हैं, और दूसरी ओर अगर अडानी अंबानी आपके साथ कुछ अलग स्टेट के अंदर, मतलब कांग्रेस को छोड़ के किसी बीजेपी रूल स्टेट के अंदर कुछ कर रही है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए भाई। दोगलापन इसे ही कहा जाता है ना। लेकिन बात तो पनौती की हो रही थी, तो वापस इसके ऊपर आ जाते हैं। एज ए इंडियन यूथ होने के नाते ना एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को है, जितने व्यूअर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्लास का मॉनिटर होने के लिए भी आप लोगों को ना क्लास के अंदर टॉप करना पड़ता है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो किसी हायर लेवल के पोस्ट पर जाने के लिए पहले आपको रगड़ना पड़ता है। आप छोटे पोस्ट पर होते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं, यानी कि कोई भी अचीवमेंट किए बिना आपको कोई पोस्ट आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन मुझे कोई एक छोटा सा अचीवमेंट राहुल गांधी का बता दो कि मैं उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरे देश का नेतृत्व, यानी कि देश का नागरिक होने के नाते उसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देखूं। क्यों? उसके ऊपर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन? क्या वो भारत के रूट्स को जानता है? क्या भारत के अखंड इतिहास को जानता है? क्या भारत की संस्कृति को समझता है? जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले स्वयं घोषित ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण तो कह देते हैं, लेकिन आइए भूल जाते हैं कि हमारे प्लेट के ऊपर जो सजे हुए चिकन, मुर्गा, तंगड़ी, कबाब जो हम बड़े चाव के साथ खाते हैं, और कहीं वीडियो में कहते हैं कि हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, हम तो प्याज तक नहीं खाते, और अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बना बना के जो चाव के साथ खाते हैं। तो ये दोगलापंथी मैं उस व्यक्ति के अंदर देखता हूं, और उस व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर हम स्वीकार क्यों और कैसे करें, ये तो अभी तक संशोधन का विषय है कि इसके बारे में पता करना चाहिए कि भाई इसके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन या क्या क्वालिटी है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं उन्हें देखूं। नरेंद्र मोदी जी का इसी बीच में एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तेजी के साथ वायरल हो गया। ड्रेसिंग रूम के अंदर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का हौसला और बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैच खेला है, 10 मैच कंटिन्यूसली जीतना कोई आम बात नहीं होती है, पूरे भारत को आपके ऊपर गर्व है। अब एक तरफ जहां पूरा भारत जो है उदासी के अंदर छाया हुआ था, तो पूरे भारत के लोगों ने, मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद 1-2 दिन खाना तक नहीं खाया होगा, क्योंकि उन्हें भारत की जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है, सभी को लगती है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या कह रहे हो कि भारत इसलिए हारी क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा था, इसलिए वो पनौती है। तो भाई इसके वजह से जितने लोगों को पीड़ा हुई, उन्होंने इतना घटिया तरीके से ट्वीट किया कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, और तुम्हारा रोल क्या है कि तुम्हें उसे कॉमेडी की तरफ दिखाकर, मीम बनाकर ऊपर क्या लिखते हो, सेम एनर्जी। और कौन लिखता है? ये लिखने वाला व्यक्ति है मोहम्मद जुबैर। ये वही व्यक्ति है जिसने नुपुर शर्मा के वीडियोस को कट करके डाला, और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यही व्यक्ति और एक वीडियो डालकर, ये जो मीटअप होता है इसे क्या कहता है, क्रिंज अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस प्लस। अब इस व्यक्ति के अंदर क्या पीड़ा है, क्या भाव है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें बगल वाले पाकिस्तान भी भौंक रहे थे, और यही सारी चीजें हमारे देश में बैठे हुए चंद गद्दार भी भौंक रहे हैं। तो सेम एनर्जी तो पहले से ही है, मतलब मोहम्मद जुबैर को यहां बैठा दो और 26/11 का हमला करने वाले कसाब को बैठा दो, सेम एनर्जी। तो भाइयों, आज के इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं करूंगा, सीधे आप लोगों को जो पॉइंट था वो पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास किया। आप लोगों का कर्तव्य बस इतना ही है, चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा चैनल जो है उसके सब्सक्राइबर्स डिस्क्राइब करने के काम चल रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा जो फॉलोअर्स है उसे फ्रीज कर दिया गया है, और बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि लाइक व्यूज जा रहे हैं 2 लाख 3 लाख, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर जो एंगेजमेंट है उसे कम कर दिया गया है। तो कंटिन्यूसली ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा कोई
हाँ जी, ज़रूर भाई को फॉलो करें। लेकिन ये है कि एक वाकई एक ट्रेंड चलना या ये चीज़ें काफ़ी हमें देखने को मिली है। जब से एक मैच ख़त्म हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट, ये एक ट्रेंड चलाना, मतलब ये कि एक होते तो पेड ही हैं कि ऐसे ट्रेंड एक चलवाना कि एक देखे कि एक प्रधानमंत्री है ना, ये इस तरह का ट्रेंड नहीं चलाना चाहिए बिल्कुल। अब वो पीएम है तो उन्होंने जाना ही है, ज़रूर है। अब किसी भी देश में जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, अब लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था कतर में, तब तो जब फाइनल हुआ था तब वो बैठे हुए थे सब के सब वहाँ पर, उनके भी पीएम आए हुए थे, उधर से फ्रांस के भी आए हुए थे, उन्होंने सब के ने आकर मिलकर वहाँ बैठकर मैच देखा, लास्ट पर एक उनको प्राइज़ दिए। वो तो उन्होंने देने ही होते हैं, ये तो उनका हक बनता है। जब ज़ाहिर सी बात है अब इंडिया होस्ट कर रहा है, इतने बड़े बड़े अब लीडर आए हुए हैं, इतनी अवाम ज़्यादा आई हुई है, अगर फाइनल पर भी एक स्पेशल गेस्ट नहीं आते तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो इसी वजह से आपने देखा कि तेंदुलकर सर वो तो काफ़ी बड़े मैचों में आए हुए होते थे, और फाइनल पर शाहरुख खान, पूरी जितनी इंडस्ट्री है ना एक मूवीज़ की, वो बॉलीवुड हॉलीवुड जो नहीं आए थे वो उन्होंने अपना, भाई हॉलीवुड बोल रहा हूँ, वो अपना उन्होंने भाई पिक्चरें अपलोड की हुई थी एक ट्विटर पर कि हम फैमिली के साथ अपना देख रहे हैं, अपनी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीएम मोदी भी आए थे, काफ़ी चार चांद लगे हुए थे। आगे हार जीत तो एक ना एक की होनी होती है, ये नहीं कि दोनों टीमें जीतेंगी। भाई अच्छा खेली थी टीम इंडिया, बाकी इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई जो पॉलिटिक्स होता है ना, ये बहुत गंदी चीज़ होती है। पॉलिटिक्स में एक आपको जो भी अपोजिशन एक पार्टी है ना, वो एक थोड़ा सा पॉइंट ढूंढती है कि हमें कोई ना कोई ये मतलब कि एक पॉइंट मिल जाए जिसके थ्रू हम एक ट्रोलिंग कर सकें, हमें एक मौका मिले एक लोगों को अचीवमेंट अपनी दिखाने का या एक बताने का कि वो तो ऐसे हैं ऐसे हैं। लेकिन इस मौके पर खास करके ये जो मौका था ना, इस पर कोई एक पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए थी, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स बनते ही नहीं इधर करना। अब जो भी मतलब कि स्टेडियम अब देखो ना, पूरा वर्ल्ड के एक आउट स्टैंडर्ड के बंदे आए हुए थे, उन्होंने आकर फिर वर्ल्ड कप देखा भी, एक उन्होंने एंजॉय भी किया। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं चलनी। अब ये तो सबसे जो बड़ी बात है ना कि इंडिया ने होस्ट किया था एक वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और ऊपर से जितनी एक क्रिकेट को एक अचीवमेंट मिली है ना इंडिया के थ्रू, उतनी मुझे नहीं लगता कि कोई और कंट्री करता या मिलती। ओलंपिक में एक मतलब कि एक अचीवमेंट होगी, ओलंपिक में खेली जाएगी। एक लोग जो मतलब के फुटबॉल के लवर थे वो भी थोड़ा सा आपने इधर उन्होंने खिंचाव कर लिया क्रिकेट की तरफ, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है। वो आए हुए थे नहीं सेमीफाइनल में, वो फुटबॉल का जो प्लेयर था, वो प्लेयर नहीं, वो मतलब के क्लब वगैरह का जो भी मतलब खरीदता है या जो भी उसका सीन है, लेकिन वो काफी फेमस है। तो अब देखो ना, पहले ये सीन होता था कि क्रिकेट के फैन कुछ कम होते थे एक फुटबॉल के एक कंपैरिजन में। अब जो फुटबॉल के है ना बंदे, वो भी क्रिकेट को चाहते हैं। आप आई शो स्पीड देख लें, उसकी फेवरेट गेम ही मतलब कि फुटबॉल है। उस बंदे को क्रिकेट का मुझे नहीं लगता कि आप साल या 2 साल पीछे चले जाएं, उसको पता नहीं होगा कि क्रिकेट चीज क्या है। अब वो बंदा आकर इंडिया में उसने इतना एंजॉय भी किया है, क्रिकेट भी देखी, एक जाकर मतलब के ग्राउंड में मैच भी देखा, तो ये काफी बड़ी एक अचीवमेंट होती है। और ये सारा वो केरला वाला वो लड़का जो मतलब फुटबॉल कवर करता है, वो उसका आप जाके देखे ना व्लॉग, वो सारे फुटबॉल के ऊपर है। लेकिन वो बंदा जो ना, उसने 2 व्लॉग बनाए थे। पहले एक इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था इंडिया का, उसका वो उसने भाई वीडियो अपनी डिलीट या हाइड कर दी, प्राइवेट कर दी। लेकिन दूसरी फिर उसने बनाई जिस दिन विराट ने सेंचुरी की थी अपने बर्थडे के ऊपर। बात करने का मकसद है कि वो मतलब आस्ता आस्ता लोगों का या बाकी बड़े जो प्लेयर हैं उनका ज़रूर रुझान है कि वो इस साइड के ऊपर देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो भाई बिल्कुल उस टाइम या उस दिन जो है ना ये पॉलिटिक्स करनी नहीं बनती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों ये हमारे पॉलिटिशियंस को क्या इसमें जो है ना वो मतलब हासिल होता है कि वो हर चीज़ में अपनी जो है ना उन्होंने पॉलिटिक्स घुसानी होती है, चाहे कोई भी एक इशू मुल्क के अंदर चल रहा होता है। हालांकि गेम है, गेम ठीक है वो होगी, जो हार जीत है जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक ने जीतना ज़रूर होता है, लेकिन वो होगी। लेकिन उसके बाद इस तरह के ट्रेंड चलाना, क्योंकि उस वक्त आप सोच ही नहीं सकते कि चाहे वो कोई कांग्रेस का है चाहे वो बीजेपी का,
पूरे इंडिया के लोग जो है ना वो उस वक्त एक सदमे में थे और कोई भी नहीं चाहता था कि मतलब हम मैच आ रहे, लेकिन हो गया। लेकिन उसके ऊपर बाद में ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये एक बहुत अफसोसनाक हुई है। इसमें जो है ना वो मतलब कोई लॉजिक बनती नहीं थी यार। बिल्कुल लॉजिक इसलिए नहीं बनता था। अब देखो ना, एक क्रिकेट बहुत यार लकी लोग हैं कि इंडिया के जो मतलब कि उन्होंने क्रिकेट को इतनी एक हाई लेवल पर लेकर गए हैं, एक लोग जानना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो अब देखो ना, पीएम मोदी को हमने देखा, जब भी कुछ एक स्पोर्टमैन होता है ना, एक वो अचीवमेंट करता है, तो उनसे एक अगर वो जाकर मिल ना सके तो कम से कम वो फोन तो जरूर ही करते हैं कि आपको मतलब कि एक हौसला देते हैं। हम तो हमेशा के लिए हमने हमेशा देखा उनको ऐसे। लेकिन अभी जब उन्होंने एक विराट और रोहित से वो मिले थे ना, तब उनको भी पता था कि इनको काफी बड़ा एक सदमा लगा, एक इनका मतलब कि इतना बहुत एक लॉस हुआ है। उन्होंने मैच आ रहा है वो भी फाइनल, जो कि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। तो उन्होंने भाई एक स्पेशल उनको जाकर उधर एक मतलब कि हौसला दिया कि हमने 10 मैच आ रहे हैं कि जीते हैं, सॉरी, तो अब एक हार भी गए हैं तो इसमें कोई मतलब कि एक भय नहीं है, आप फिर से ट्राई कर लेना, एक और चीज़ें आएंगी। और वो बहुत बड़ी मिसाल है कि जो इसरो को साथ जोड़ते हैं ना, वो काफ़ी एक बड़ी मिसाल उनके लिए बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हम इधर पाकिस्तान की बात करें तो भाई ने सही बोला कि इधर लोग काफ़ी खुश हो रहे थे या चीज़ें कर रहे थे, इनको भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे, क्योंकि बांग्लादेश की तरह हमने भी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की वर्ल्ड कप में। हमारा भी बेड़ी गर्क हुआ था वर्ल्ड कप में। कम से कम एक अपने एक जुबान को तो ज़रूर इन्होंने कंट्रोल रखना था, चाहे जो भी हो जाता, क्योंकि अब जो एक स्पोर्टमैन है ना, वो और स्पोर्टमैन का जो फैन है वो चीज़ें समझता है दोनों तरफ से कि यार एक मतलब कि वो भी एक क्रिकेट के फैन है। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो लोग ऐसा ना सोचे, एक नेगेटिव तरफ ना जाए, नेगेटिव की तरफ। लेकिन आप देखो ना कि आज भी मैं देख रहा था पीएम मोदी जी ने कोई एक इवेंट जीता है, कोई मतलब इंडियन लड़का जो है ना, वो मतलब कोई गेम हो रही है पता नहीं कहाँ पे, तो वो मैंने पिक्चर मेरे सामने आई थी कि उन्होंने एक जो है ना वो विश किया हुआ था, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला हुआ था कि आप हमारा प्राइड है। तो देख लो यार, इस तरह के बंदे के साथ आप कभी नहीं कह सकते कि वो मतलब इस तरह के लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करने। लेकिन वो तो भाई एक प्योर एक मुहब्बे वतन है, और वो उनके मतलब बातों से, या आप देख लो कि अगर उनके पास गए हैं ना, मैं कहता हूँ उनका एक दफ़ा हौसला इतना बढ़ गया है ना विराट का या पूरी टीम का, कि चलो कम से कम पूरे एक स्टेट तो हमारे यार आप कुछ दिन गुजरने दें, एक पीएम मोदी ने भाई उनको इनवाइट भी करना उन्होंने उस दिन बोल कर आए थे। बाकी भी करेंगे। अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।